नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी जो कि हुई है 24,870 के करीब, और कल से नई सीरीज स्टार्ट होगी, उसमें मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है और मार्केट का क्या व्यू रहेगा उसको भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखो, कल मेरे को कुछ लोग व्हाट्सअप कर रहे थे कि सर स्टॉकों के बारे में थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन कर दीजिए, ताकि हमें अगर अकाउंट ओपन करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो देखो, सिंपल सी चीज़ है, स्टॉको भी एक ब्रोकर है, जैसे ज़ीरोधा है, ग्रो है, एंजल है। बस सबकी प्राइसिंग अलग अलग है। जैसे ग्रो, ज़ीरोधा, एंजल, इनकी सबकी जो प्राइसिंग है वो कॉमन है, 20 रुपीज़ पर ट्रेड ये चार्ज करते हैं। बट स्टॉको की जो प्राइसिंग है वो काफ़ी हद तक लो है कंपेयर टू ज़ीरोधा, एंजल, ग्रो, और भी आप फायर्स वगैरह को भी देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप जैसे 1299 का प्लान आप एक्टिवेट करा लेते हैं, यहाँ पे इसके बाद क्या है, आप 3 रुपये पर ट्रेड पे आप काम कर सकते हैं। और कह सकते हैं इनका जो प्लेटफॉर्म है वो भी काफ़ी हद तक अच्छा है। तो आप इजीली यहाँ से अपनी कॉस्ट को काफ़ी हद तक सेव कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे अकाउंट ओपन करते हैं। और अगर आप मेरे रेफरेंस है जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, PY118 कोड, उसके अंडर ओपन करते हैं तो फिर आपकी अकाउंट ओपनिंग फ़ीस वगैरह भी नहीं लगेगी। तो सिंपल सी चीज़ है, ब्रोकर है, काफ़ी अच्छा ब्रोकर है। अगर आप मतलब F&O ट्रेड करते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी ट्रेडिंग रहती है, तो आप यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करा के महीने में 3-3,500 रुपये में आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं बहुत सारी ट्रेड कर सकते हो, और आपके चार्जेस बहुत कम लगेंगे। ये सिंपल सी चीज़ है। और आप इस तरीके से अकाउंट ओपन करा के आप हमारे लर्निंग ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो, जो कि हमारा मेंबरशिप ग्रुप है, जहाँ पे कि हम डेली मार्केट की एनालिसिस हो गया, लेवल्स हो गया, ट्रेड आइडियाज़ हो गए, वहाँ पे हम शेयर करते रहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मार्केट की। तो देखो, आज क्या हुआ, आज गैप अप हुआ। ठीक है, गैप अप हुआ, और मल्टीपल टाइम मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि मार्केट कभी भी ना सेम चार्ट को रिपीट नहीं करता। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे फॉल आया, यहाँ से मार्केट गिरा लेकिन रिकवर हो गया, सेम चार्ट रिपीट नहीं हुआ। सेम कल ये ऊपर जा रहा था, नीचे गिरा, तो ऐसा आज नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जब गैप अप खुला तो रिटेल को सबसे पहले क्या लगेगा कि यहाँ पे मार्केट कल के ट्रेडिंग सेशन में एंड ऑफ द डे काफ़ी तेज़ी से गिरा था, तो आज भी गिर सकता है। तो वो भर-भर के पुट लेना स्टार्ट कर देंगे मॉर्निंग में ही। 24,800 की, 24,850 की, 24,700 की, 24,750 की, ऐसी वो पुट खरीदना स्टार्ट कर देंगे। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि वो कभी भी टॉप पे जब मार्केट ट्रेड कर रहा होता है तब वो पुट नहीं लेते, जब नीचे गिरने लगता है तब वो पुट लेते हैं। जिससे क्या होता है कि जब पुट के प्रीमियम बढ़ रहे होते हैं तब वो पुट बाय करते हैं। और अगर आप लकीली अगर वो 3-4 पॉइंट, 5 पॉइंट में लेके निकल जाते हैं तो बच गए। नहीं तो क्या होता है, जैसे पुल बैक आता है वो पुट तेज़ी से नीचे गिर जाती है। फिर वो अपना लॉस बुक करते हैं, दोबारा से जब नीचे जाने लगता है फिर वो बढ़ती हुई पुट को खरीदते हैं। जैसे पुल बैक आता है वो लॉस में अपनी पोजीशन को काटते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं होता। जब मोमेंटम होना होता है तब क्लियरली दिख जाता है। ठीक है, अब क्या, अब यहाँ पे जो मार्केट ट्रेड कर रहा है, स्पेशली निफ्टी जो ट्रेड कर रहा है, उसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। उस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ पे हेल्प मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं। ये हमारा हाई लगा था जो कि 25,700 के करीब का था। उसके बाद से हमने ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे खींच रखी है। ठीक है, इस तरीके से। तो लास्ट टाइम जब ये गैप अप की वजह से ऊपर निकलने की कोशिश किया था, बट क्लोजिंग नीचे आई थी और वहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिली थी। ठीक है, और नीचे से हम चाहो तो हम इस लो से इस तरीके से हम ये भी मार्क कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली जो निफ्टी है वो अपने बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा होगा, और ये चैनल धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। तो यहाँ पे अब आपको बहुत ही जल्द या तो ब्रेकआउट देखने को मिलेगा या फिर ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। प्लस यहाँ पे अगर मैं डे चार्ट पे चलता हूँ तो डे चार्ट पे भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इंडिकेटर में जाएंगे, मूविंग एवरेज। ठीक है, यहाँ पे हम अपना 50 डे मूविंग एवरेज लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट इसके पास है। लास्ट टाइम भी ये इससे ऑलमोस्ट टच होके नीचे गिर गया था। और अगर हम आज की बात करें तो करीब करीब देखा जाए तो इसके क्लोज ही है, यानी 24,930 का जो लेवल है ये इसके लिए इम्पॉर्टेंट लेवल होगा। इसके ऊपर निकलेगा तो ही हम पॉजिटिविटी की बात करेंगे, अदरवाइज ये यहाँ से दोबारा से गिरने को तैयार रहेगा।
मेरे को लगता है कि यहाँ से जो थोड़ी सी जो सेलिंग आएगी वो थोड़ी सी शार्प आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि यहाँ पे पिछले 2-3 दिन से मार्केट क्या है, ऊपर की तरफ आया है, तो बहुत सारे बायर्स यहाँ पे किसी ना किसी लेवल पे बैठे होंगे, ठीक है ना। और वो लेवल कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो ये लेवल हो सकता है जो कि 24,750 है, और इसके बाद जो लेवल हो सकता है वो आपका ये हो सकता है जो कि 24,630 के करीब का है, ठीक है। तो अगर ये नीचे गिरा तो सबसे पहले टारगेट किसको बनाएगा? ये 24,800 वालों को टारगेट बनाएगा। उसके बाद 24,750, मतलब अगर यहाँ से फॉल आना स्टार्ट हुआ तो फिर ये ईजिली 24,750 और 24,700 के जोन तक जा सकता है, ऐसा मेरे को लगता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है 24,930 का जो स्टॉप लॉस बनता है, वहाँ से हम थोड़ा सा सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। इसके ऊपर निकल के सस्टेन करेगा तो अपनी सेलिंग की पोजीशन से एग्जिट कर देंगे, अदरवाइज थोड़ा सा बने रहेंगे। प्लस इस ट्रेंड लाइन पे भी आप नज़र रखो, इसका जो लेवल है वो 24,900 का मान के चलते हैं। तो 930 के ऊपर निकलेगा तो हम अपने शॉर्ट के पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे। और हमारा शॉर्ट बनाने का सिंपल सा तरीका है, हम अपना 1 मिनट हाई और लो को इस्तेमाल करेंगे। हमारा सेटअप बनता है तो हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे शॉर्ट साइड की। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। इम्पॉर्टेंट है कि ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है और यहाँ से रिवर्स हो सकता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। क्योंकि इसके बाद आज एक अच्छा दिन था, एक्सपायरी भी थी, गैप अप खुला था, फॉलोअप में अगर ये बाइंग दिखा के इसको क्रॉस कर देता तो बहुत अच्छा होता। हम मान सकते थे कि बायर्स स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, बट फिलहाल तो लग नहीं रहा कि बायर्स स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो मौका देख के यहाँ पे सेलिंग करने का सोचेंगे ही सोचेंगे, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो, सिर्फ ये कह सकते हैं टाइम पास कर रहा है और जो पुट के प्रीमियम है उनको डिके कर रहा है। तो मोस्ट प्रॉब्लम मुझे लगता है कि इसमें ये इस लेवल को तोड़ने के लिए जैसे 54,000 के नीचे निकलेगा तो फिर ये सीधा सीधा इस लेवल तक जाने की कोशिश करेगा। मे बी मंथली सीरीज़ में ही चांसेस वेरी हाई, क्योंकि बैंक निफ्टी मंथली सीरीज़ में ही ट्रेड करता है। तो मंथली सीरीज़ जब आएगी क्लोज में इस वीक के नेक्स्ट वीक में, तब ये इसको नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो फिलहाल इस पर भी आप नज़र रखिएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी में जो चीज़ है वो यही है कि यहाँ पे ये कंटिन्यूसली, कल इसने 54,500 के ऊपर निकलने की कोशिश तो करी थी, बट इमीडिएटली वहाँ से सेलिंग आई और आज कोई फर्दर बाइंग हमें देखने को नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा है कि नीचे के लेवल पे ही जाने की है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो आपका 54,700 का, 54,000 के नीचे निकलता है इस बार। अगर ये निकलता है, क्योंकि इसने 2 अटैम्प्ट कर लिए थे, नीचे गया, यहाँ पे ये नीचे गया, ऊपर आके क्लोज हो गया, फिर ये नीचे गया, ऊपर आके क्लोज हो गया। बट अगर इस बार नीचे निकला तो मुझे लगता है ये फॉलोअप में नीचे चला जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। बाकी ग्लोबल मार्केट में पॉजिटिविटी बनी हुई है और जो फेड का इवेंट होने वाला है 16 तारीख से, उस पर सबकी नज़र रहेंगी। क्यों रहेंगी? क्योंकि रेट कट की बातें हो रही हैं। अभी तक रेट कट की बातें नहीं थी, बट अब रेट कट की बातें हो रही हैं। तो उससे पहले हो सकता है एक यूएस मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है और इवेंट के बाद दोबारा से बाइंग आती हुई दिखाई दे सकती है, ध्यान में रखिएगा। और अगर इवेंट से पहले ये चल गए तो फिर इवेंट के बाद प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पे डाउ फ्यूचर अभी 26 पॉइंट ऊपर है और नैस्डैक फ्यूचर भी करीब 55 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। अब देखते हैं ये कैसा ट्रेड करते हैं, क्योंकि अभी कह सकते हैं 4-5 ट्रेडिंग सेशन हैं उस इवेंट को आने में। तो उससे पहले प्रॉफिट बुकिंग आती है, फॉलोअप रनअप आता है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट देखने को रहेगी। हमारे मार्केट के लिए यही है कि 25,000 के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट करेगा, तब हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि हमारा मार्केट पॉजिटिव साइड पे जा रहा है। अब कल का ट्रेडिंग सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये कल भी 24,800 के ऊपर सस्टेन्ड कर गया और क्लोजिंग दे गया तो फिर हम समझ सकते हैं कि फिर ये ऊपर एक बार 25,150 तक या 25,200 तक भी जा सकता है, ठीक है। तो कल इंपॉर्टेंट डे रहेगा निफ्टी के लिए स्पेशली, क्योंकि आज एक्सपायरी थी, कंसोलिडेशन कर गया है। अब कल ये इसके ऊपर क्लोज दे पाता है या नहीं दे पाता, वो इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये एक मल्टीपल 2 रेजिस्टेंस है। एक आपके पास ये 50 डे मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस है और ये एक ट्रेंड लाइन भी रेजिस्टेंस है। तो इस पर आप नज़र रखिएगा, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।